स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक से घनमूल पाठ का अभ्यास 3C। आज अभ्यास 3C के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। जैसे परिमेय संख्या का घनमूल आप कैसे निकालोगे, जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो, और फिर दशमलव संख्या का घनमूल आप कैसे निकालेंगे, जो कि एक पूर्ण घन संख्या वो भी है, और घन का आयतन और उसकी भुजा में क्या संबंध होता है। तो चलिए ये देखते हैं परिमेय संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपको पता होगा, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक होता है, P और Q पूर्णांक हो और Q 0 न। तो अगर इस तरीके की कोई संख्या दी गई है तो आप उसका घनमूल कैसे निकालोगे। तो उसके लिए करना क्या है, आपको अंश और हर दोनों का अलग अलग आप घनमूल निकाल लेंगे और फिर उसे आप डिवाइड कर देंगे, तो दी गई परिमेय संख्या का वह घनमूल हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 729 बटे 1331, इसी का आपको घनमूल निकालना है। ठीक, इसी का घनमूल निकालना है तो ये चिन्ह लगा दीजिए, ऐसे करके यहां 3 लिख दीजिए। तो इसका घनमूल निकालना है। तो करना क्या है, घनमूल निकालना आपको बताया गया है। पहले अंश का गुणनखंड कर लीजिए, तो 729 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। गुणनखंड करना आपको बताया गया है। यदि गुणनखंड करने में आपको समस्या हो रही है तो गुणनखंड के लिए आप वर्गमूल में विस्तृत रूप से बताया गया है। और गुणनखंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये कि आपको कैसे ये पता हो कोई संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो उसके लिए विभाज्यता का नियम नाम से एक वीडियो अपलोड है, आप उसे देख लीजिए, तो एकदम आसान हो जाएगा, आप आसानी से गुणनखंड कर पाएंगे। तो ये हो गया 729 का, और 1331 का गुणनखंड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बना लीजिए, त्रिक, हर त्रिक से एक एक निकल जाएगा। ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 3 और नीचे हो जाएगा 11, तो हो गया 9 बटे 11। कंफर्म। तो अगर परिमेय संख्या के रूप में कोई संख्या दी गई या परिमेय संख्या है तो उसका घनमूल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दशमलव संख्या अगर है तो उसका घनमूल आप कैसे निकालोगे। देखिए दशमलव संख्या है तो उसे आप पहले परिमेय संख्या के माने भिन्न के रूप में बदल दीजिए। उसके बाद जैसे इसका आपने अभी निकाला है उसी तरीके से उसका भी निकल जाएगा। चलिए उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेते हैं 1.331। मान लीजिए इसी का आपको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका दशमलव ऐसे मान लीजिए घनमूल निकालना है तो इस तरीके से है। इसका सबसे पहले इसका घनमूल निकालने के लिए आप इसे भिन्न के रूप में बदल दीजिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसे आप लिखोगे 1331 बटे 1000। ठीक, अब इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा, जहां इस तरीके की संख्या हो जितना जीरो है उतना 10 रहेगा। इसका बड़ा 3 जीरो है तो 3 10 आप आसानी से यहां लिख दीजिए। ठीक, और फिर 1331 का अभी अभी आपने किया है, यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, और इसका ये यहां से हटा दीजिए, डायरेक्ट यहां निकाल ही लीजिए। यह ट्रिपलेट बन जाएगा, यहां 11, फिर यहाँ इसका 10, मान 3 बार है, एक एक निकलेगा। तो 11 में अगर 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 जीरो अगर यहाँ है, एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 1.1। तो चलिए बात करते हैं अब घन। घन क्या होता है,
देखिए घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है, त्रिविमीय मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब तीनों चीजें हो। घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है, उसे घन आप कहते हो। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? देखिए मान लीजिए एक घन है, कंसीडर करिए, मान लीजिए एक ये घन है, ठीक। जैसे लूडो का जो पासा होता है वो घन के आकार में होता है, ये हो गया। मान लीजिए इसकी लंबाई ये जो है वो लंबाई इसकी x है और ये चौड़ाई इसकी है ये भी x है और इसकी ये ऊंचाई है ये भी x है, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। या यूं कह सकते हैं कि घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन V बराबर, आपको पता है घन का आयतन या घनाभ का आयतन आप अगर जानते हैं तो वहीं से घन का भी निकल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है, ऊंचाई भी x है, तो इसका आयतन हो जाएगा x3, ठीक। माने इसका आयतन हो जाएगा x3। x बराबर क्या हो जाएगा? माने अगर भुजा दिया है तो आयतन इस सूत्र से निकल जाएगा, लेकिन आयतन दिया है तो भुजा कैसे निकलेगा? देखिए ऐसे आप कर सकते हैं, v यहां आप लिखेंगे 3, ठीक। या मतलब आप ऐसे पहले लिख सकते हैं इसको कि x बराबर v की घाते 1/3 और इसको आप इतना लिख सकते हो, मतलब x इक्वल टू 3, फिर ये हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन। या सीधे सीधे आप लिख सकते हैं आयतन का घनमूल, से आप लिख सकते हैं आयतन का घनमूल, मतलब घन की भुजा बराबर, सूत्र आ गया, घन की भुजा बराबर, अगर घन की भुजा निकालनी है आयतन आपको पता है तो क्या करना है आपको? आयतन का घनमूल निकाल लेना आपको, आयतन का घनमूल, ठीक। माने चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, ये भी है, यहां से भी आप समझ सकते हैं और यहां से, माने अगर आयतन दिया है किसी घन का और उसकी एक भुजा निकालनी है तो उस आयतन का घनमूल निकाल लेना। तो चलिए इसके अभ्यास प्रश्नों को समझते हैं। चलिए इसके प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा निम्नांकित के घनमूल बताइए। इसे आप लोगों ने अभी अभी देखा है। चलिए प्रश्न 1 का दूसरा देखिए, 512 बटे 3375, इसी का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो आप यहाँ घनमूल का चिन्ह लगा दीजिए, ऐसे ऐसे सब में कर लीजिए, क्योंकि सबका घनमूल निकालना है इसमें, इस तरीके से कर लीजिए। इसमें गुणनखंड कर लिया गया है और गुणनखंड आपको बताया भी गया है ताकि समय कम लगे, इसलिए गुणनखंड इसका पहले से ही कर लिया गया है। अब गुणनखंड करने के बाद घनमूल निकालना आपको बताया गया है कि कैसे घनमूल निकालते हैं। यहां देखिए 512 का गुणनखंड ये 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, माने 9 बार, और फिर 3375 का गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसमें जैसा कि आपको बताया गया है कि घनमूल निकालते समय आप सबका त्रिक बना लेंगे। यहां देखिए इसका त्रिक बन जाएगा, इसका और इसका, यहाँ हर में भी इसका और इसका। तो क्या मिलेगा आपको? ऊपर हर एक त्रिक से एक एक अंक निकाल लेना है, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ क्या बचेगा 3 गुणे 5। तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15। तो इसका घनमूल हो गया 512 बटे 375 का घनमूल हुआ 8 बटे 15। इसी तरीके से 1728 बटे 15625 का गुणनखंड यही होगा। और फिर इसमें देखिए त्रिक बना लीजिए, इसमें त्रिक बनाइए, इधर अंश में भी और हर में भी।
तो हर त्रिक से एक एक निकल जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 और हर में 5 गुणे 5। तो क्या आएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 बटे 5 बचे 25, मतलब 1728 बटे 15,625 का घनमूल हुआ 12 बटे 25। ठीक, अब यहां देखिए 5 सही 23 बटे 64, इसको आप विषम भिन्न में बदल दीजिए। 343 बटे 64 हो जाएगा। 343 का गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 7 और 64 का 6 बार 2। तो फिर देखिए अगर आपको इसका घनमूल निकालना है तो ट्रिपलेट बन गया, यहाँ 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ हर एक ट्रिपलेट से 2 2। तो क्या हो जाएगा, 7 बटे 2 दूना 4 माने 7 बटे 4। इसी तरीके से 1 सही 91 बटे 125, इसे आप विषम भिन्न में बदल दीजिए। विषम भिन्न में बदलने के पश्चात ये पहले की तरह इसका गुणनखंड करेंगे हर और अंश का। तो हर और अंश का गुणनखंड आप यहाँ देख रहे हैं और फिर यहाँ क्या करेंगे, आप इसका त्रिक बना लेंगे 3 3। हर त्रिक से एक अंक बाहर लेना है। जैसे इस त्रिक से 2, इस त्रिक से 3, फिर यहाँ एक ही त्रिक है 5 का। तो 3 दूना 6 बटे 5। इसको और हल कर सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 1 बटे 5, 5 1 के 5 1 6 बटे 5 माने 1 सही 1 बटे 5। चलिए ऐसे इसी तरीके से इसको भी आप लिख सकते हो 1 सही 3 बटे 4, 4 1 के 4 3 7 बटे 4 माने इस तरीके से इसे भी आप लिख सकते हैं। यहां देखिए 22 सही 161 बटे 216, फिर इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 4913 बटे 216। फिर इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 17 गुणे 17 और हर में हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हो जाएगा 17 क्योंकि एक ही ट्रिपलेट है 17 का। और यहाँ इससे 2 मिलेगा और यहाँ से 3, ये हो जाएगा 17 बटे 3 दूना 6। अब चाहे तो आप इसे और सरल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 सही, क्योंकि 6 दूना 12 5 17, 2 सही 5 बटे 6। तो इसका घनमूल ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई परिमेय संख्या दी गई है तो उसका घनमूल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं निम्नांकित के घनमूल बताइए। मानिए दशमलव संख्याएं हैं और इनका घनमूल निकालना है। तो यहां समझिए, जैसे यहां लिखा है 1.331, तो पहले आपको क्या करना है, अभी बताया गया कि अगर कोई दशमलव संख्या दिया है तो उसको पहले आप भिन्न के रूप में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 1000 से आप 1000 से भाग दे दीजिए, ऊपर से दशमलव हट जाएगा, अब ये हो जाएगा 1331 बटे 1000। 1331 का गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे 11 गुणे 11 और 1000 का करेंगे तो जितना जीरो है उतना 10, तो 10 गुणे 10 गुणे 10। क्योंकि इसका घनमूल निकालना है इसलिए इसका यहाँ चिन्ह आप बना लेंगे। ठीक, तो ये चिन्ह सब में रहेगा, घनमूल निकालना है तो घनमूल का चिन्ह आप बना लेंगे ऐसे। अगर यही आप अगर 3 नहीं लिखेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ 3 जरूर लिखेंगे। और 3 लिखते समय आप ध्यान देंगे वो करड़ी से यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। नहीं तो अगर बाहर हो गया तो उसका मतलब हो जाता है 2 गुणे उस संख्या का 3 गुणे उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। ये आपको हम बता भी चुके हैं कि जो लिखना है 3 यहाँ लिखना। अगर यहाँ आपने लिख दिया 3 तो इसका मतलब हो जाता है 3 गुणे जो संख्या है उसका वर्गमूल, इसलिए 3 यहाँ लिखेंगे। तो चलिए अब क्या हो जाएगा इसमें, इसका जैसे आप इसके पहले निकालते थे वैसे निकालेंगे। इसका ट्रिपलेट बनेगा 11 का, तो 1 11 यहाँ बाहर और ऐसे 1 10 यहाँ बाहर हो जाएगा।
और 11 में 10 का भाग देंगे तो 1.1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 42.875 को देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 42,875 बटे 1000। ये क्या है? 2.5 सैकड़ा हजार। फिर देखिए 1000 है, इसका फाइनल है 10 गुणे 10 गुणे 10। 42,875 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ये 3 बार 5 3 बार 7, तो एक बार यहां से 5 मिल जाएगा, एक बार 7, एक बार 10, तो 7 पचे 35 बटे 10, तो क्या मिलेगा आपको? 3.5 माने 3.5 माने 42.875 का घनमूल है 3.5। फिर यहां देखिए 54.872। फिर देखिए यहाँ 1000 से भाग हो जाएगा, क्या? 2.5 सैकड़ा हजार। अब ये हो गया 54.872 जो था वो हो गया 54,872 बटे 1000। 54,872 का गुणनखंड ये है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19 और 1000 का यही रहेगा। तो फिर पहले की तरह यहाँ ट्रिपलेट बन जाएगा, 1 2 मिलेगा यहां से, 1 19, हर ट्रिपलेट से 1 1 निकाल लेगा, तो 19 दूना 38 बटे 10, 10 से भाग देंगे तो 3.8 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां देखिए 74.088, तो फिर दशमलव हटाएंगे 74,088 बटे 1000। फिर इसका गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करके ट्रिपलेट बनाइए, देखिए ऐसे बन जाएगा। यहां से निकलेगा आपका 2, फिर यहां से 3, फिर यहां से 7, मतलब हर ट्रिपलेट से 1 1 अंक बाहर, और यहां बटे 10, क्या आएगा? 3 दूना 6 सत्ते 42 बटे 10, तो क्या लिखेंगे आप? 4.2, 4.2 हो जाएगा। फिर यहां देखिए 5.832, फिर ऐसे आप बदल देंगे, माने दशमलव हटा देंगे 5832 बटे 1000। फिर इसका गुणनखंड ये होगा, ऐसे आप ट्रिपलेट बना लीजिए, हर ट्रिपलेट से, हर त्रिक से 1 1 निकल जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा 10। 3 त्रिक का 9 दूना 18 बटे 10 माने 1.8। और फिर यहां देखिए लास्ट इसका 0.000729, तो पहले इसको जब आप भिन्न में बदलेंगे तो 729 बटे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो चूंकि इसमें देखिए 6 जीरो है तो 6 बार 10 हो जाएगा इसमें। तो ट्रिपलेट जब बनाएंगे तो ये 3 3 का ऊपर और फिर ये 10 10 का नीचे, तो ऊपर से क्या मिलेगा आपको? 3 गुणे 3, और यहाँ नीचे क्या मिलेगा? 10 गुणे 10, ऊपर हो जाएगा 9 बटे 100। तो चूंकि 2 जीरो है तो 2 अंकों पे दशमलव लगना है, ऐसे। तो इसका माने 0.000729 का घनमूल हो जाएगा 0.09। तो इस तरीके से अगर दशमलव वाली संख्या दी गई है तो उसका आप घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 27 बटे 64 का घनमूल बताइए। तो 27 बटे 64 का घनमूल आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 27 बटे 64 का घनमूल निकालना है, तो आप ऐसे कर लीजिए 3 और 27 का 3 त्रिका 9 3 27 और 64 का 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64। तो फिर त्रिक निकाल लीजिए, ऊपर से 3 मिल जाएगा और नीचे से 2 गुणे 2, तो हो गया 3 बटे 4। तो पहले का 27 बटे 64 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा 3 बटे 4। 3 सही 3 बटे 8 का घनमूल बताना है, तो पहले आप लिख लीजिए 8 तिरिक 24 3 27 बटे 8, तो इसका घनमूल निकालना है आपको। ठीक, तो 27 का घनमूल अभी देखिए यहां निकाला गया वो है 3 और 8 का होता है 2, तो हो जाएगा 3 बटा 2 या 1 सही 1 बटा 2। और फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इसको इसका घनमूल निकालना है इसका, तो आप इसको लिखेंगे, इसका घनमूल निकालना है तो 8 बटे 10 लाख, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख।
तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, और फिर इसका करेंगे तो 6 बार 10। अभी अभी आपने किया 6 जीरो है तो 6 बार 10, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे 10 गुणे 10, माने हो गया 2/100, माने 0.02। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, देखिए ध्यान से। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई बताइए। तो गड्ढे की गहराई क्या हो जाएगी, गड्ढे की, देखिए आयतन क्या है, गड्ढे का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन क्या दिया है, 13.824 मीटर क्यूब, 13.824 मीटर क्यूब। तो फिर पूछ रहा है अगर घनाकार गड्ढे का आयतन इतना है तो पूछ रहा है कि गड्ढे की गहराई क्या होगी, मतलब उसकी एक भुजा पूछ रहा है। तो गड्ढे की गहराई बराबर हो जाएगा, इसका घनमूल निकाल लीजिए, माने 13.824 का घनमूल। तो इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहले इसको भिन्न के रूप में बदलना है, 13,824/1000, और फिर इसका गुणनखंड कर दीजिए, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। हर ट्रिपलेट से एक एक निकाल लीजिए, जैसे आप इसके पहले निकालते थे। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3/10। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24/10, माने 2.4 मीटर गड्ढे की गहराई है, क्योंकि मीटर क्यूब में है तो ये मीटर में आएगा, 2.4 मीटर। तो चलिए इसके अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है इसका कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। एक घनाकार बक्सा है जिसका आयतन है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनाकार बक्से का आयतन कितना है, घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब। बक्से की भुजा जो हो जाएगी, जिसे अभी फार्मूले में बताया गया, बक्से की भुजा बराबर आयतन का घनमूल, माने बक्से के आयतन का क्या निकालना है आपको, घनमूल। तो हो जाएगा, घनमूल निकाल लीजिए 8000। देखिए 8000, 8 का करेंगे तो आएगा सीधे 2, चूंकि 1000 है तो 20 गुणे 20 गुणे 20 ऐसे लिख सकते हैं आप, 20 सेंटीमीटर। चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है इसलिए इसको 20 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस अभ्यास 3C के प्रश्नों को देखा। इसमें आप गुणनखंड आप अपने आप करिएगा, उसके बाद मेरे द्वारा हल किए गए उसके सॉल्यूशन से आप मिलाइएगा। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके समझ में आया है तो इसे और विद्यार्थियों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।